नमस्कार मित्रों, मडार मल्टीमीडिया की तरफ से लेकर आए हैं एक और ऐतिहासिक और सत्य कहानी बाबा फरीद जी की जीवन कथा। हम बता दें कि आज हम इसका पहला भाग पेश कर रहे हैं। वीडियो पूरा देखिए ताकि आपको भी ज्ञान की प्राप्ति हो सके। जल्द ही बाबा फरीद जी के जीवन के बारे में हम दूसरा भाग लेकर हाजिर होंगे। तब तक जुड़े रहे हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया के साथ। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल मडार मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है तो मडार मल्टीमीडिया की टीम की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। शेख फरीद जी पंजाबी के सूफी संत थे। इनके पूर्वज राजघरानों से थे। उनमें से एक इब्राहिम बिन धनाधम के बादशाह रहे थे। इनका पहला विवाह एक राजकुमारी बीबी हजरबा अजीज से हुआ था, जो गुलाम वंश के बादशाह बलबन की बेटी थी। फरीद जी को पंजाबी का आदि कवि कहना गलत न होगा, क्योंकि इनके द्वारा लिखे गए पंजाबी के 4 पद शब्द और 112 श्लोकों को श्लोक फरीद के नाम से पंजाबी के आदि ग्रंथ है, जो सिखों के श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी है, उसमें सम्मान मिला है। इनके पिता बंदगी करने वाले इंसान थे। वह मुल्तान गांव के काजी थे। उनका नाम शेख जमाल सुलेमानी था और माता जी का नाम बीबी करसुम था, जो शेख वजीर उद्दीन की नाती थी। बीबी करसुम इतनी पवित्र और सुंदर थी कि लोग उन्हें प्यार और सरदा से माता मरियम पुकारते थे। ईश्वर की भक्ति से उन्होंने अलौकिक शक्तियां पा ली थी, परंतु कभी भी उन्होंने अपने पूरे जीवन में इसका प्रदर्शन नहीं किया। फरीद का जन्म 1175 ईस्वी के आसपास गांव खोतवाल जिला मुल्तान पाकिस्तान में हुआ था। इनके जन्म पर पूरे गांव में गरीबों में मिठाइयां बांटी गई। पिताजी ने इनका नाम शेख मसूद रखा। आगे चलकर यह हजरत ख्वाजा फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर के नाम से मशहूर हुए। इनके पिता सूफी संत थे। उन्होंने नाफिया नाम की एक धार्मिक पुस्तक भी लिखी थी। इनकी माताजी इन्हें नमाजी बनाना चाहती थी, तो एक दिन वह नमाज पढ़ने लगी तो उन्होंने अपने साथ नमाज अता करने को कहा। यह बोले, नमाज क्यों अम्मी? इनकी माताजी बोली, बेटा, हर मुसलमान को 5 वक्त की नमाज अता करना जरूरी होता है। उन्होंने पूछा, नमाज अता करने से क्या होगा? यह मीठे के शौकीन थे, तो नमाज पढ़ने की आदत डलवाने के लिए इनके माताजी ने कहा, बेटा, नमाज अदा करोगे तो तुम्हें मीठा खाने मिलेगा। उन्होंने कहा, मीठा कौन देगा? माँ ने कहा, बेटा, सब कुछ खुदा का है, मीठा भी वही देगा। इन्होंने अपनी माँ की देखा देखी नमाज अता की और अपने तकिए के नीचे से शक्कर की पुड़िया निकाल कर खा ली, जो इनके माताजी ने पहले ही इनके तकिए के नीचे रख दी थी। यह रोजाना नमाज अता करने लगे। नमाज पढ़कर तकिए के नीचे से पुड़िया निकालते और खा लेते। धीरे धीरे यह 5 वक्त की नमाज पढ़ने लगे। पहली फजर की, दूसरी जुहर की, तीसरी असर की, चौथी मगरिब की और 5वीं ईशा की। यह 5 वक्त की नमाज पढ़ने के आदी हो गए। एक दिन नमाज से पहले इनकी माताजी तकिए के नीचे शक्कर रखना भूल गई। इन्होंने नमाज अता की और तकिए के नीचे से पुड़िया निकालकर खाने लगे, तो इनकी माताजी ने पूछा कि क्या खा रहे हो? तब उन्होंने कहा कि माँ, मैं शक्कर की पुड़िया खा रहा हूँ। माँ ने अपने बेटे के हाथ में पुड़िया का कागज देखा तो हैरान हो गई। वह खुदा के करिश्मा को देखकर अचंभित हो गई। इसके बाद उसने दौड़कर अपने बेटे को गले से लगा लिया और कहा कि बेटा, आज तुम्हें खुदा ने ही शक्कर खिलाई है। इसके बाद इनके नाम के साथ गंज शकर जुड़ गया। शुरू से ही इनके घर में बंदगी का माहौल होने के कारण यह भी धार्मिक ख्यालों के हो गए थे। इनकी छोटी आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। इनके माताजी इस्लाम तालीम की अच्छी जानकारी थी। घर में ही उन्होंने इन्हें 12 साल की उम्र में कुरान मजीद का अध्ययन करवा दिया। इसी दौरान उन्होंने इन्हें तपस्या से सिद्धि प्राप्त करने का ज्ञान दिया। इन्होंने तभी मन में ठान लिया था कि बड़े होकर तपस्या करके सिद्धियां प्राप्त करेंगे। जब यह कुछ बड़े हुए तो एक दिन तपस्या के लिए घर से निकल गए।
अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूले। अगर आपने हमारे चैनल मडार मल्टीमीडिया को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब का बटन दबाकर बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दे ताकि हमारी आने वाली नई वीडियोस आप मिस ना कर सके। धन्यवाद।